नमस्कार दोस्तों। अगर आपको एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार या पेट में जलन की समस्या रहती है तो आपने कभी न कभी पैंडी और पैंडीएसआर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में ज़्यादा इफेक्टिव कौन है और कौन सा कैप्सूल किस मरीज़ के लिए बेहतर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों जो कैप्सूल हैं इनका पूरा कंपैरिजन करेंगे, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा कैप्सूल किस काम में आता है। पैंडी और पैंडीएसआर दोनों ही मेडिसिन मुख्य रूप से इन समस्याओं में यूज़ होता है। एसिडिटी, गैस, पेट में जलन, खट्टी डकार, एसिड रिफ्लक्स जिसको जीआरडी भी बोलते हैं, मतली मतलब जी मितली और वोमिटिंग सेंसेशन, दोनों में लगभग सेम मेडिसिन ही होती हैं, पेंटोप्राजोल और दूसरा है डेम्पोरिडोन। लेकिन अब बात यह आती है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो असली अंतर या फ़र्क इनमें फॉर्मुलेशन का होता है। पैंडी में जो डेम्पोरिडोन होता है वो नॉर्मल रिलीज फॉर्म में होता है, जबकि जो पैंडीएसआर कैप्सूल है उसमें जो डेम्पोरिडोन है एसआर यानी कि सस्टेन रिलीज फॉर्म में होता है। अब ये सस्टेन रिलीज क्या है? इसका मतलब ये कि मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज होती है और लंबे समय तक असर करती है। अब बात आती है कि जल्दी कौन असर करेगा। अगर क्विक रिलीफ की बात करें तो पैंडी कई बार जल्दी रिलीफ दे सकता है, क्योंकि इसका जो डेम्पोरिडोन है वो जल्दी रिलीज़ होता है, लेकिन इसका असर जो है कंपैरेटिवली कम समय तक रह सकता है। और अगर किसी मरीज को रोज़ एसिडिटी रहती है, सुबह खाली पेट में जलन होती है, खट्टी डकार आती है या जीआरडी यानी कि एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे मामलों में ये जो पैंडीएसआर कैप्सूल है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि इसका जो सस्टेन रिलीज वाला फार्मूला है ये लंबे समय तक सिम्टम्स को कंट्रोल में रखता है। अब बात आती है कि कैसे यूज करना है कैप्सूल। तो ये दोनों ही जो कैप्सूल हैं इनको आमतौर पर खाली पेट सुबह कम से कम ब्रेकफास्ट से पहले लगभग आधे घंटे पहले लेना बेहतर रहता है, बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। लेकिन बहुत लोग एसिडिटी की ये जो मेडिसिन है लगातार महीनों तक यूज करते रहते हैं। ऐसा करना गलत है। ऐसा करने से आपके शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी कमी हो सकती है और बहुत बार डाइजेशन इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर एसिडिटी कभी कभार वाली है तो पैंडी पर्याप्त है, लेकिन अगर समस्या बार बार होती है तो पैंडीएसआर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।